सोने चांदी व आभूषण खरीदने से इतना क्यों गुस्सा, इतना क्यों नफरत रखते हो तुम? क्यों ये बात है तुम्हारे मन में कि मेरे साईं को ये सब पसंद नहीं? ऐसा तो नहीं है, मुझे लालच से ज़रूर दिक्कत है, पर मेहनत से अर्जित की हुई किसी चीज़ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम सारे काम कर रहे हो, अपना पूजा पाठ तरीके से कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, दान पुण्य भी कर रहे हो, तो उसी तरह फिर अगर अपने भविष्य के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए कुछ चीज़ें अर्जित कर रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि अपने परिवार के भविष्य के बारे में भी सोच रहे हो। ये सोना चांदी ये सब जितना पहनने में काम नहीं आते हैं ना, उससे ज़्यादा इंसान को मानसिक रूप से मजबूती देते हैं कि बुरे समय में इनका साथ होगा, जिसके वजह से कुछ भी थोड़ी भी आर्थिक समस्या हुई तो तुरंत इन चीज़ों का उपयोग किया जा सकेगा। इतनी सी बात बस तुम्हें समझ में नहीं आई अब तक। तो मैं यही बात तो समझनी थी कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब सबके लिए सब कुछ कर रहे हो, तो अपने सुनहरे भविष्य को भी सुनिश्चित करने के लिए जो बन पड़े वो तुम करो। तुम्हारे सर में निरंतर 2-3 दिनों से बहुत दर्द हो रहा है ना, तुम्हें सिर्फ तेल से मालिश नहीं करना था, तुम्हें मस्तक पर रात को उदी का टीका लगाकर या उदी जल लेकर सो जाना था। पर तुमने जो नहीं किया वो नहीं किया। आज तुम अपने मस्तक पर उदी का टीका लगाओ और उसके बाद तुम बदलाव, फ़र्क स्वयं ही महसूस करोगे। तुम्हारी तबीयत में दिन ढलते ढलते तक बहुत सुधार आ जाएगा। देखो, तुम कहीं भी जाओगे, मान लो कोई ख़रीदारी कर रहे हो या कहीं कुछ सीखने जा रहे हो, तो एक साथ बहुत लोगों से वो सब नहीं हो पाएगा। किसी एक ही दुकान पर जाकर सामान खरीदोगे या किसी एक ही व्यक्ति से तुम कोई चीज़ सीखोगे, पर वहाँ पर पूछने बहुत सारे लोग आएंगे कि क्या तुम्हें उनसे कोई सुविधा प्राप्त करनी है धनराशि देने के बदले। तो पूछने बहुत लोग आएंगे क्योंकि वो उनकी कमाई का, उनकी रोजी रोटी का हिस्सा है। पर तुम्हें सभी के साथ नहीं लगेगा कि तुम कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कि किसी एक या दो ही व्यक्ति के साथ तुम इस तरह लेन देन कर पाओगे। तो वैसे में बाकियों को मना कर दो। मना करने में हिचकिचाओ मत। अगर कोई सुविधा नहीं लेनी है, किसी को पैसा नहीं देना है, कोई सामान नहीं लेना है, तो ये बात बोलने में ख़राब क्यों लगेगा? बल्कि ये तो अच्छी बात है ना कि स्पष्ट होकर बोल दोगे तो सामने वाला व्यक्ति तुम पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ेगा और कोई जो नए ग्राहक होंगे, नए लोग होंगे, वहाँ पर ध्यान देगा। तो इसमें हिचकिचाओ मत। ये सभी की भलाई में है कि जहाँ पर ना कहना हो वहाँ पर भी जल्दी से ना कह दिया जाए, ताकि सबका जीवन का पहिया आगे बढ़ता रहे, कोई रुक ना जाए कहीं पर। और हाँ, एक बात तुम गांठ बांध लो, हो सकता है आने वाले भविष्य में तुम किसी कंपनी, किसी संस्थान से जुड़ो, जहाँ पर अगर तुम उस संस्थान के ज़रिए कोई सेवा, कोई सुविधा लेते हो तो पैसे थोड़े अधिक लगेंगे, और अगर सीधे लेते हो तो फिर कम लगेंगे। लेकिन फिर भी उस संस्था, उस कंपनी के लिए तुम एकदम एक ऐसे व्यक्ति बनना ना जो बेहद वफादार है, और थोड़े अधिक पैसे भी देने पड़े तो वहाँ पर अधिक पैसे ही देकर काम लेना। इससे सामने से सुविधा देने वाला व्यक्ति भी सही तरीके से काम करेगा। ध्यान रखना, बातें बहुत छोटी छोटी हैं ये, लेकिन ये जीवन में कैसा प्रारूप धारण कर लेना किसी को नहीं पता। इसलिए सही तरीके से जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बहुत ध्यान रखना। तुम्हें दुकानदारी करने में मन लगता है, तुम्हें अपना काम करने में मन लगता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर आज तुम्हें मन लग रहा है तो कल तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, और अगर आज मन नहीं लग रहा है तो देखो, कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जहाँ तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा, जहाँ तुम्हारा ज्ञान पूरी तरह से या तो गलत होगा या फिर तुम्हें पता ही नहीं होगा, जिसके वजह से तुम्हें रुचि नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर सही करो, सुधार करो, ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल रहे। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज का दिन तुम्हारे भरपूर आराम करने का है। आराम करो बस। कोई आया भी तो 1-2 घंटे के लिए आएगा, और वो मेहमान को अच्छे से स्वागत करना, अच्छे से बात करना, और कुछ नहीं करना है तुमने। खुश रहो।